वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सेट है CDP सीटेट 28/12/2022 वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये स्पेशल वीडियो सीटेट वाले के लिए है। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था, और ऑप्शन नंबर बी है माध्यमिक बाल्यावस्था, और ऑप्शन नंबर सी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन नंबर डी है किशोर अवस्था। तो यहाँ पे परिवर्तनशील पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जितनी भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑफिशियल आंसर किससे ये है दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर ए है ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, और सुई में धागा डालना, या चलना और दौड़ना। तो यहाँ पे पूछा है स्थूल गामक मतलब ग्रोस मोटर, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मसल यूज़ होगा जिसमें वही होगा। तो ज़्यादा यूज़ का होगा, अगर ब्रश से पेंटिंग कीजिएगा तो सिर्फ हाथ से यूज़ होगा। पेपर के टुकड़े काटना मतलब पेपर को छोटे छोटे टुकड़े काटोगे तो हाथ की उंगली का ही यूज़ होगा। और सुई में धागा डालना वो भी क्या हो जाएगा? हाथ की उंगली का यूज़ होगा। चलना और दौड़ना तो इसमें पूरे बॉडी का मसल यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसमें ना ज़्यादातर CDP में नेगेटिव वर्ड को हम लोग पहचानना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है समाजीकरण का प्रथम संस्था है। समाजीकरण का प्रथम संस्था पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए है परिवार, ऑप्शन नंबर बी स्कूल, ऑप्शन नंबर सी दोस्त, और ऑप्शन नंबर डी मीडिया। तो यहाँ पे प्रथम पूछा है, तो प्रथम में कौन आएगा? तो परिवार हो जाएगा। फर्स्ट में कौन आता है? परिवार। तो यहाँ पे द्वितीय में बाकी स्कूल, दोस्त, मीडिया, ठीक है। सेकंड मतलब 4 क्वेश्चन है, ये मान्यता कि भौतिक वस्तुओं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है जीववादी सोच, या फिर पदानुक्रमिक सोच, यहाँ पे केंद्रीकरण सोच, या वर्गीकरण सोच। तो इसका बताइए। यहाँ पे ना गुड़िया को एक सजीव मान लेते हैं, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीववाद सोच हो जाएगा, जीववादी सोच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, चलो पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है अभिकथन एंड कारण। तो फर्स्ट में दिया है 4 वर्षीय रिया। देखिए 4 वर्षीय रिया लंबे और दौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते हैं। देखिए ये क्या है कि एक ऐसे लंबा बर्तन ले लिया और एक चौड़ा ऐसे बर्तन ले लिया, ठीक है। अब दोनों में पानी वो डालता है, तो पानी अगर दोनों में डाला है, डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई की एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती, और वो ध्यान नहीं रख पाती। अगर मान लो कि दोनों में पानी बराबर रखेंगे तो इसका यहाँ तक होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? ज़्यादा ऊपर लगेगा। तो बच्चा को लगेगा कि इसमें लंबा वाला में ज़्यादा है, मगर दोनों में क्या है? बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मतलब कारण पूछा है, जीन प्याजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व सक्रियात्मक चरण में है। तो इसका ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही, आर और ए की सही व्याख्या करती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चे को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे किसका उदाहरण पूछा है ज़रूरत पड़ने पर? तो ऑप्शन नंबर ए है पार, ऑप्शन नंबर बी है पुनर्बल, और ऑप्शन नंबर सी है अनुबंधन, और ऑप्शन नंबर डी है संज्ञानात्मक द्विदंड। तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। और ये पार जो कौन सा वैज्ञानिक ने इसका दिया है, ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा, बायोगोस्की साहब है या फिर जीन प्याजे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों की शिक्षा के लिए वायगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सहयोगात्मक अधिगम, और ऑप्शन नंबर बी है क्रिया प्रस्तुत अधिगम, और ऑप्शन नंबर सी रटन अधिगम, और ऑप्शन नंबर डी है निष्क्रिय अधिगम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी और सी क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्ड है, ये तो दोनों गलती हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना? क्रिया प्रस्तुत अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है 8 नंबर, यहाँ पे
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षानुसार कार्य करता है? तो यहाँ है पूर्व सक्रियात्मक चरण, और ऑप्शन नंबर बी है पूर्ण परंपरागत चरण, और ऑप्शन नंबर सी है परंपरागत चरण, और ऑप्शन नंबर डी है पश्च परंपरागत चरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, परंपरागत चरण हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा? परीक्षा केंद्रित होती है। दूसरा दिया है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना। देखो परीक्षा केंद्रित होना गलत है, नेगेटिव वर्ड है। पाठ्य पुस्तक होना नेगेटिव वर्ड है। शिक्षक केंद्रित होना वो भी नेगेटिव है। विद्यार्थी केंद्रित होना, तो बच्चा पढ़ेगा तो बच्चाई के अनुसार होना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है 10 नंबर, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। क्या है? परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर्स के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी और परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है भाषाई बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी स्थानिक बुद्धि, और ऑप्शन नंबर सी है पारस्परिक मतलब अंतर्वैयक्तिक या फिर अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, तो इसका जो है ना पारस्परिक होना चाहिए, अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2010 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चे को संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो केवल क्षेत्रीय भाषा। अब मान लो कि जिस क्षेत्र में रहता है तो केवल उसी क्षेत्र का भाषा यूज करेगा, तो केवल जो ये लैंग्वेज है वो तो नेगेटिव है। यहाँ पर केवल हिंदी भाषा, ये भी नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, उसके बाद केवल अंग्रेजी भाषा, ये भी नेगेटिव है। अब यहाँ पर बच्चों की मातृभाषा जो मदर टंग है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मदर टंग ही भाषा अच्छा माना जाता है। मतलब यहाँ दिया है प्राइमरी स्कूल, तो इसको देख के हम लोग क्या मारेंगे? बच्चों की मातृभाषा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। मतलब वैशाली कहता है माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। तो वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। उसके माँ का जवाब क्या दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है भूमि जेंडर भूमि में लचीलापन या लिंग समता, और यहाँ पे लिंग रूढ़िवादिता या फिर लिंग प्रासंगिकता। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का है ना, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना तो अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा, वो सुसाधित करेगा। और दूसरा है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने को लाचारी को जन्म देगा, तो ये भी तो गलत ही है। सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति, और यहाँ पे दिया है बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये ऑप्शन क्या है? देखो ऑप्शन बी और डी तो कैंसिल ही है। तो अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा, वो सुसाधित करेगा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर सी में पूछा है सभी बच्चे के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर तो ये 1 मिनट इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है बच्चों है ना, बच्चों का नामीकरण यहाँ पूछा है, नेगेटिव ही पूछा ना, बच्चों का नामीकरण वो वर्गों में बांटना, तो ये है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पूछा है, नामीकरण पूछा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? तो यहाँ पे पूछा है सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? तो विद्यार्थी की एक दूसरे से तुलना करना, ये तो एकदम गलत है, नेगेटिव वर्ड है। बच्चों के व्यापक
विकास से जुड़ी सभी स्कूल गतिविधियों को आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। यहाँ पे केवल शैक्षणिक और आधार पर बच्चों को प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ये भी गलत है। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना और अगली कक्षा में पुनर्निर्धारित करना, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जाकर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इसमें शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? तो योगात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन या मानकीकृत मूल्यांकन या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रचनात्मक हो जाएगा, कॉग्निटिव। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 16, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना, वो उनका ख्याल रखना और केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, तो ये गलत है। बच्चों की उनकी एकेडमिक क्षमता के आधार पर पहचानना, तो भी गलत है। पृथकीकरण करना, अलग करना, गलत है। खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना और सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना चाहिए। और ऑप्शन नंबर बी है, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए, तो ये तो गलत ही है ऑप्शन। उसके बाद सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना चाहिए और अप्रत्यक्ष निर्देश देना चाहिए। विद्यार्थी को स्वायत्तता व लचीलापन देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी मतलब 4 भी सही है, ए भी सही है। तो अब 1 और 4 देखिए कहाँ कहाँ दिया गया है, 1 और 5। तो ऑप्शन नंबर एक ही में दिया गया है, वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी हो जाएगा। ठीक है, 1 और यहाँ पे 3 दिया है, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना चाहिए। आपको अगर 2 भी आता है, 1 और 3 4 आया 5 आएगा, तो 3 यहाँ पे है ना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन का आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, बाकी एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता मतलब देखा ही नहीं देता है, तो दृष्टि बाधिता है, तो जैस की विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पहले देखिए ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, विविध तरह की दृष्टि प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए या फिर कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए या बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए या बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। मतलब दिखाई नहीं देगा तो चित्र देगा तो क्या फ़ायदा होगा बच्चा को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कई प्रकार की स्पर्शनीय मतलब छूने वाला, जिससे छू के बच्चा पता कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दिया है समाज, है ना, सामाजिक अंतक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? तो सौलीनता में या फिर अवधान न्यूनता या अति क्रियाशीलता विकार या पठन वैकल्प या फिर गुणज वैकल्य। ठीक है, वैकल्य। तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सौलीनता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चे को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चे डैश को बढ़ावा देना चाहती है। तो सृजनात्मक, ऑप्शन नंबर ए है सृजनात्मक। ऑप्शन और बी है रटना तो गलत ही हो जाएगा। असहयोग करना, असहयोग थोड़ी करता है। अनुशासनहीनता, ये भी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, सृजनात्मक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दिया है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल पर, सामाजिक कौशल पर या फिर संज्ञानात्मक क्षमता पर या संवेगात्मक कौशल पर या अमूर्त तर्क में? तो यहाँ पे बचपन के प्रारंभिक में पूछा है, तो
यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक भी करना चाहिए, सेकंड भी करना चाहिए, थर्ड भी करना चाहिए और समयात्मक कौशल भी करना चाहिए, बट अमूर्त चिंतन नहीं करना चाहिए। अमूर्त कितना आता है, बच्चे जब 15 16 मतलब 12 साल के बाद अमूर्त चिंतन होना होता है, 11 साल, ठीक है, याद रखना है। तो इसके बाद क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडार व उपयोग से होता है, या फिर अन्वेषण व अंतक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया होती है, या फिर इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, या बारंबार वेदन और अभ्यास से होता है। तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अन्वेषण व अंतक्रिया के द्वारा खोज ही सबसे पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है, ठीक है, के साथ मिलकर काम करती है, तो इसे इशारे देते हुए वो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पार, या फिर शिक्षक केंद्रित शास्त्र, या फिर अनुरक्षण पूर्व अभ्यास, और यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्देश। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है अभिकथन वाला। देखिए, एक शिक्षिका कक्षा में संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण उदाहरण शामिल करती है, और दूसरा है सामाजिक संस्कृति संदर्भ की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों यहाँ पे सही है, और सही ये आर की सही व्याख्या भी करती है। क्वेश्चन है 16, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। क्या समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। तो समस्या को सही से पहचानना, यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए, समस्या को सही से पहचानना। ऑप्शन नंबर बी है समस्या को अस्पष्टता से परिभाषित करना, और ऑप्शन नंबर सी है पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्या के बारे में सोचना, फिर वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके से स्थिर रहना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का। सॉरी, यहाँ पे क्या दिया, बच्चों को समझने में बाधा उत्पन्न करेगा। सॉरी, तो बाधा है ना, नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर नेगेटिव है। तो वस्तुओं को इस्तेमाल के लिए पारंपरिक तरीका को स्थिर रहेगा, मतलब यहाँ पे स्थिर मतलब एक जगह टिक गया, आप वहाँ और ना आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, विद्यार्थी द्वारा दी गई गलतियों व त्रुटियों में शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाता है, या फिर बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है, विद्यार्थी दी गई तो गलतियों त्रुटियों शिक्षकों की असफलता को दर्शाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ये तो गलत ही है, और दूसरा भी गलत है। तो यहाँ पे जब दोनों गलत हो तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों गलत है, अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। उसके बाद क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है। तो यहाँ पे स्मृति, या क्रोध, या प्यार, या भय। तो बताइए, इसका बहुत ईजी है, ये तो आप लोग बता ही सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्मृति हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, प्राथमिक शिक्षिका, है ना, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थी में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। तो हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, या फिर अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, या विद्यार्थी की स्पर्धा को बढ़ावा देकर। स्पर्धा तो करना ही नहीं चाहिए, तो नेगेटिव वर्ड है। अब पे यहाँ पे व्यवहार दंडित करना वो भी नेगेटिव है। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद 29 क्वेश्चन है, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वस्थ अधिगम डैश में भरना है को प्रभावित नहीं करता है, या में बाधा डालता है, या से संबंधित नहीं है, को सुसाधित करता है। तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नहीं नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके लास्ट क्वेश्चन है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण वह
है ना, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। रूही अपने प्रदर्शन का आरोप किस कारण अपने आप को कर रही है? तो पर्यावरण के कारण, या योग्य की कमी के कारण, या कोशिश की कमी के कारण, या कठिन भाग्य। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिश की कमी के कारण, क्योंकि वो खुद अपने ऊपर क्या मानता है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाया, जिसके कारण उसका नंबर कम आया। तो ये है अपनी कोशिश की कमी। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो